कहते हैं मोतसब शहर नहीं तुझसे शिकायत, हम खुद ही दिलो जां की तबाही का सबब हैं। नाज़रीन, पिछले कई महीने से मेरा एक दोस्त, बहुत करीबी दोस्त जो इस मुल्क में क़ानून की बालादस्ती का दीवाना है, वो जब भी मुझे मायूसी के लम्हे से गुज़रते हुए कोई ख़बर भेजता था, कोई वीडियो क्लिप भेजता था, तो कोई जुल्म की दास्तान भेजता था, तो मैं हमेशा उसको जवाब में इमरान खान का एक वीडियो क्लिप भेज देता था। पहले वो देख लीजिए। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में क्यों बाहर जाओ, कोई अपना घर छोड़ के भी ज्यादा पाए। इस वीडियो क्लिप में खान ने ऐसा क्या कह दिया है कि मैं अपने उस दोस्त को हमेशा इसके जवाब में ये क्यों भेज देता था? मेरा घर है पाकिस्तान, मैं क्यों बाहर जाऊं? कोई अपना घर छोड़ के भी जाता है बाहर। ओह, सादा सा जुमला है नाज़रीन, बिल्कुल आम सा जुमला है। आप यकीन जानिए कि कल रात जब पीटीआई का ये काफ़िला अपनी कामयाबी की मंजिल के करीब था, तो पहली बार उसने, मेरे दोस्त ने मुझे ये वीडियो क्लिप भेजा कि मुझे आज समझ आई है कि तुम ये वीडियो क्लिप क्यों मुझे बार बार भेजते थे। नाज़रीन, ज़रा गौर फरमाइए, मैं ये वीडियो क्लिप एक दो मरतबा नहीं, दर्जनों बार नहीं, सैकड़ों बार नहीं, हज़ारों बार देख चुका हूँ। आप यकीन जानिए कि मैं किसी मुबालगा अमेज़ी से काम नहीं ले रहा। मैं वाक़तन ये क्लिप हज़ारों बार देख चुका हूँ। हर बार जब भी मैं एक क्लिप देखता हूँ, मुझे उसमें खान के शख्सियत का एक नया रंग नज़र आता है। आपको इस क्लिप में दोबारा देखिएगा ज़रा। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में क्यों बाहर जाओ, कोई अपना घर छोड़ के भी ज्यादा पाए। मेरा घर है पाकिस्तान, मैं क्यों बाहर जाऊं? कोई अपना घर छोड़ के भी जाता है बाहर। नाज़रीन, कितनी बार इमरान खान को मायूसी के लम्हे से ज़बरदस्ती गुजार के उसको बाहर जाने की ऑफ़र्स की गई, उसको ज़बरदस्ती बाहर भेजने की ऑफ़र की गई, और मैंने इसी चेयर पे बैठ के, यहीं इसी कैमरे के सामने बार बार आपसे कहा कि खान हर चीज़ कबूल कर लेगा, खान कभी भी जलावतनी कबूल नहीं करेगा। यह भी ताकतवरों की बहुत बड़ी भूल है कि अगर वो ये समझते हैं कि वो खान को ज़बरदस्ती उठा के किसी दूसरे मुल्क भेज देंगे। खुद जलावतनी कबूल करना तो दूर की बात है। नाज़रीन, ज़रा गौर से देखिएगा, मैंने तो अर्ज़ किया कि ये वीडियो हज़ारों बार देखी है। मैंने जब पहली बार ये वीडियो देखी तो मैंने खान का चेहरा देखा, चौंक के देखा, मेरी नज़रें साकत हो गई। पहले लगा कि ये चेहरा वो चेहरा तो नहीं है जो धाड़ता था तो पठान खून की गर्दिश इतनी तेज़ होती थी कि लगता था कि उसके चेहरे पे उफ़क़ अपनी लाली बखेरे बैठा है। इस चेहरे में अफसुर्दगी थी, बिल्कुल वैसी अफसुर्दगी जैसे शाम के वक्त परिंदों से कहा जाए कि घोंसला छोड़ दो। इस चेहरे में एक थकन थी, जैसे सारा साल फसल जान मार के तैयार की हो और ऐन काश्त के वक्त कोई उसे आग लगा दे। उसकी आवाज़ में अपनों की बेवफाई का दुख भी था। वो हारा नहीं था, उसने हार माननी सीखी नहीं थी। वो शाह करबला हुसैन की पैरवी कर रहा था, तन्हा पूरे लश्कर से टकराने को तैयार था, लेकिन ना अपना वतन छोड़ने को तैयार था, ना अपना वतन देने को तैयार था, और ना उसमें आग लगाने वालों को बख्शने के लिए तैयार था। उसे थोड़ा अंदाजा था, हो सकता है वो इस जंग का फैसला ना देख पाए अपनी आंखों से, लेकिन बहरहाल जीत उसकी है। तभी वो अपना घर वतन छोड़ना नहीं चाहता था। गालिबन इस क्लिप के पीछे जो म्यूज़िक है वो अल्तुरल ड्रामे से लिया गया, और ये कमोबेश अल्फाज भी उसी के हैं कि कोई अपना घर भी छोड़ता है, कोई अपनी ज़मीन भी छोड़ के जाता है। बला का एतमाद भी था खान के लहजे में ये बात करते हुए, और बच्चों की सी मासूमियत भी थी जिससे उसका खिलौना छीनने की कोशिश की जाती है।
और खान ने जवाब में कहा, मैं क्यों अपना कबीला छोड़ूं? तो लगता था, महसूस होता था कि दुश्मन मंगोलों किसी सफाकी से तलवारें सोंते खड़े हैं, लेकिन वो जान दे देगा लेकिन पीछे नहीं हटेगा। नाज़रीन, खान अब भी कैद में है। उसके सेल में कुदरती रोशनी नहीं आती। उसके सेल की बिजली, जो 8x10 का सेल है उसकी बिजली खराब कर दी जाती है जानबूझ के। कई कई दिन वो 24 घंटे मुसलसल अंधेरे में रहता है। उसके मुशक्कती भी नहीं रहे, सिर्फ एक शख्स उसे खाना देने आता है और वो खामोशी से चला जाता है। उसके अहले खाना, वकील, पार्टी रहनुमा, किसी से मुलाकात नहीं हो पा रही थी। वो अपने सेल से बाहर निकल के चहलकदमी नहीं कर सकता था, साइकिल नहीं चला सकता था। उसके सेल का साइज़ जैसा अर्ज़ किया 8x10 का था, और ये भी सबसे पहले उसके जो सेल का अंदरूनी नक्शा था ये भी पूरी कौम के सामने इस खादम ने रखा था। जिस सेल में वो ठीक तरह से ना बैठ सकता था ना लेट सकता था, जिस सेल में वो ना लेट सकता था ना बैठ सकता था, सिर्फ ठीक से खड़ा हो सकता था, क्योंकि वो खड़ा होना ही जानता था। और आज नाजरीन वो दिन आ गया कि लाखों लोग उसके लिए खड़े हो गए, लाखों लोग उसके लिए खड़े हो गए। एक मर्तबा कोई डराने धमकाने भी आ पहुंचता था दिन में, कोई बाहर का राब्ता मुनक़ते है तो उसे झूठी खबरें भी सुनाता था, दबाव डालते थे, डराते थे। शायद धमकाने वाले उसे बताते हों कि बाहर मुकम्मल खामोशी है, जिस बेदारी की तुम उम्मीद लगा के बैठे हो वो कभी बेदारी नहीं आएगी, कोई तुम्हारे लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा, सब हमारी कठपुतलियां हैं। शायद वो ये भी कहता था कि हम तुम्हें जान से मारने वाले हैं। हर तरह का नफ्सियाती दबाव उस पर आजमाया जा रहा था, लेकिन वो टूट नहीं रहा था। जहर देने, तशद्दुद करने की मुबैना खबरें भी बाहर गर्दिश कर रही थी। वो जो कैद में है वो शायद समझता था कि ये सारे, बहुत अच्छी तरह समझता था कि ये सारे हरबे उसको तोड़ने के लिए। वो जानता था कि वो हक पर है और वो ज़रूर फतह याब होगा, लेकिन वो ये भी सोचता होगा कि बाहर मेरे दीवाने मेरे लिए निकलते ही होंगे, मेरे लिए आते ही होंगे। जिन स्कूल कॉलेज जाते बच्चों को उसने उंगली पकड़कर सियासत सिखाई, जिनको उसने रुकने असेंबली, वज़ीर आला बनाया, जिन्हें उसने सिखाया, बताया, उनके खून में शामिल कर दिया कि ये मुल्क तुम्हारा है और तुम्हारे बाद तुम्हारी औलाद का है, और तुमने एक उजला खूबसूरत मुल्क अपनी औलाद के लिए बना के जाना है। उसने सोचा कि मैंने जिन बच्चों को अपने हाथों में खिलाकर कदावर सियासतदान बनाया है वो मेरे लिए आते ही होंगे। बार बार मायूसी के मरहलों से भी उसको गुजरना पड़ा। वो उसको अपनी इस आस और उम्मीद पर बादल मंडलाते हुए भी दिखाई दिए, ये उम्मीदें झूठी पड़ती भी दिखाई दी, लेकिन वो शख्स अपनी जगह खड़ा रहा। उसे पूरा यकीन था कि एक दिन ये कौम ज़रूर उसकी आवाज़ पे लब्बैक कहेगी और ज़बरदस्त अंदाज में कहेगी, और वो दिन आज आन पहुंचा। उसको यकीन था कि मुल्क के लिए ना सही, शायद जो कुछ मैं उनके लिए किया है वो उसकी लाज रख लें, मेरे नाम की लाज रख लें, मेरी अना की लाज रख लें, मेरे चेहरे पर बिखरी इस उदासी की लाज रख लें जो इस क्लिप में नजर आ रही है। नाज़रीन दोबारा देखिए प्लीज ये क्लिप। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में क्यों बाहर जाओ, कोई अपना घर छोड़ के भी जाता पाए। ये वो मायूसी थी शायद, जो उसके उदासी थी उसके चेहरे पे, जो वो अपने चेहरे पर देखना नहीं चाहता था। वो ये चाहता था कि ये कौम उसकी इस बिखरी, उसके चेहरे पे बिखरी इस उदासी जो उसकी अगली नस्लों की वजह से बिखरी हुई है, उसकी लाज रख ले। नाज़रीन एक बात तो ये तय थी उस वक्त भी, जब वो ये सब कुछ कह रहा था, कि वो उस वक्त भी जीत चुका था, वो आज भी जीत गया। अपनी जंग तो वो जीत चुका। रशीद अहमद सिद्दीकी ने शायद इमरान खान के लिए ही कहा था कि गाजी के कारनामों का अंदाज़ा फतवाहात की वुसअत, माल गनीमत की फरावानी, जश्न जुलूस की हमाहमी और तरबंगेज़ी और असलहे की झनकार से नहीं किया जाता, बल्कि उसका अंदाज़ा इस तरह किया जाता है कि टूटी हुई तलवार
बिखरी हुई ज़रा, बहते हुए लहू, दहकती हुई रूह और दमकते हुए चेहरे, डूबते हुए सूरज के वक्त उसने जंग कैसे की थी। और इस पैमाने पर इमरान खान पूरा उतरा। उसकी तहरीक इंसाफ हारी थी, ना इमरान खान को कभी शिकस्त हुई थी। निज़ाम उसके सामने नाज़रीन आज सरनगू है और जुल्म करने वालों के रवैये उसके चेहरों से झलक रहे हैं। उसके दिल में शायद बार बार ये शेर गर्दिश कर रहा हो, जो गुजर चुकी हम पर, जो गुजर रही नहीं, जो गुजर चुकी हम पर उसे लिखो तो सानेहा लिखना, जो गुजर चुकी हम पर उसे लिखो तो सानेहा लिखना।